सो बढ़ते हैं हम लोग MCQs की तरफ। MCQs में हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज माइसीटोमा। माइसीटोमा क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है, एक फंगल इन्फेक्शन है, या एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या पैरासाइटिकल इन्फेक्शन है। ये हमारा आता है माइक्रोलॉजी में। माइक्रोलॉजी में आता है तो यहाँ पे हमारा सीधा करेक्ट आंसर जो जाएगा दैट इज फंगल इन्फेक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग यू माइसीटोमा। तो यहाँ पे एक्टिनोमैडुरा स्पेशीज है, स्यूडोनेल्स सीडिया बोडाई है, एक्रियोमिनियम स्पेशीज है, मैडुरेला माइसीटोमैटिस है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है मैडुरेला। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हम लोग मैडुरा फूड भी बोलते हैं इस डिजीज़ को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारा जाने वाला है दैट इज मैडुरेला माइसीटोमा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। माइसीटोमा इज कॉमनली फाउंड इन विच जोग्राफिक रीजन? आर्टिक रीजन, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन्स, अर्बन सिटीज़ इन यूरोप, या फिर पोलर रीजन्स। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये कॉमनली माइसीटोमा हमारा देखने को मिलता है, इससे रिलेटेड इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ माइसीटोमा। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमें माइसीटोमा के केस में देखने को मिलता है? फीवर, चिल्स, पेनलेस स्वेनल मास विथ साइनस ट्रैक। तो सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या सिम्टम्स हमें दिखने को मिलता है माइसीटोमा के केस में? तो यहाँ पे हमारा पेनलेस, स्वलन, मास विथ साइनस ट्रैक्ट्स, ये हमारा करेक्ट आंसर जाने वाला है बिना किसी हेजिटेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। विच टाइप ऑफ माइसीटोमा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जैसे मैंने आपको नोट्स में बताया था कि इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। बैक्टीरिया से माइसीटोमा कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? कौन सा टाइप है ये? तो यहाँ पे हमारा जो टाइप है दैट इज एक्टिनोमाइसीटोमा। तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी एक्टिनोमाइसीटोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलमार्क फीचर सीन इन इमेजिंग स्टडीज ऑफ माइसीटोमा। कौन से यहाँ पे हम लोग इमेजिंग यूज़ करते हैं फॉर माइसीटोमा के लिए? कुछ गेसेस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर इज बोन डिस्ट्रक्शन एंड स्क्लेरोसिस। इस केस में हम लोग जो जाते हैं इमेजिंग स्टडीज़ के लिए जाते हैं। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि इमेजिंग स्टडीज़ हम तभी के लिए जाते हैं जब हमें बोन से रिलेटेड डिस्ट्रक्शंस होती है माइसीटोमा के केस में, देन हम लोग उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ माइसीटोमा। इसमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन है जो एक कॉमन सिम्टम्स माइसीटोमा के लिए नहीं है? नॉट पे फोकस कीजिएगा। गेसेस हैं तो आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पे हमारा सीवियर हेडेक नहीं होगा, ग्रेट फीवर, साइनस फॉर्मेशन, क्रोनिक स्वेलिंग्स, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। द करेक्ट आंसर विल बी सीवियर हेडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैबोरेटरी टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ माइसीटोमा। कौन सा ऐसा लैबोरेटरी टेस्ट है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है माइसीटोमा के डायग्नोसिस के लिए? क्वेश्चन केयरफुली रीड कीजिएगा, ऑप्शंस हमारे पास कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो ऑप्शंस है हमारे ब्लड कल्चर, स्किन बायोप्सी, सेरोलॉजिकल टेस्ट एंड स्टूल कल्चर। तो यहाँ पे हमारा स्किन बायोप्सीज जाएगा बिकॉज इट्स रिलेटेड विद द स्किन, तो हम यहाँ पे बायोप्सीज में जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ यू माइसीटोमा। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट एम्फोटेरिसिन, बी एट्राकोनाजोल, सर्जिकल एक्सिशन एंड डैम्पसोन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है दैट इज सर्जिकल एक्सिशन के लिए हम लोग जाएंगे एज पर द इन्फेक्शन। तो करेक्ट आंसर हमारा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड माइसीटोमा। अगर माइसीटोमा अनट्रीटेड है देन इन दैट केस में क्या पॉसिबल, क्या संभवतः कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकता है? देन हमारा ऑप्शन है स्क्रीन पे, ऑस्टियोमाइलाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियक अरेस्ट एंड स्ट्रोक। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, आंसर होने वाला है दैट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस। बोन से रिलेटेड हमारा डिसऑर्डर मिलेगा तो ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन इन माइसीटोमा इज
क्या सबसे ज़्यादा कॉमन साइट है? बहुत इजी, बहुत सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, कोई भी आंसर कर सकते हैं। बताइए कोई कमेंट बॉक्स में। ऐसे आप लोग कमेंट से बहुत एंटरटेन करते हैं हमें, इसके लिए थैंक यू सो मच। बट इसके साथ साथ आप लोग कुछ आंसर्स भी गेसेस देते रहिए, इससे हमें लगेगा कि आप इस वीडियोस को, लेक्चर्स को, एमसीक्यूज को एंजॉय कर रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। एटलीस्ट पढ़ लीजिए और सिंसियर होकर पढ़िए, क्योंकि आपका ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, प्राइवेट के लिए आप नहीं जा रहे हैं, किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं बैठने वाले हैं। सो बी केयरफुल। द आंसर विल बी, वेट, द आंसर इज़, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ लेग्स एंड फीट। क्यों होगा ये सबको बताया था मैंने इन नोट्स कि फार्मर्स हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे बेयर फुटेड पर्सनस को ये पैर के हिस्से से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्राइमरी मेथड फॉर प्रिवेंटिंग माइसीटोमा इन्वॉल्व्स, ऑप्शंस में जो देखिएगा ज़रा, वैक्सीनेशन, गुड हाइजीन एंड वेयरिंग प्रोटेक्टिव फूडवेयर, रेगुलर मेडिसिन चेकअप्स, अवॉइडिंग कोल्ड एनवायरमेंट्स। क्या प्राइमरी मेथड है जिससे हम माइसीटोमा से बचा जा सकता है? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी आंसर कर सकता है। यहाँ पे हमें गुड हाइजीन एंड प्रोटेक्टिव फूटवेयर को मेंटेन करना चाहिए, पहनना चाहिए, जिससे हम माइसीटोमा से खुद को बचा सकते हैं और लोगों को अवेयर करके हम लोगों को भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइसीटोमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, किस चीज़ से माइसीटोमा को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, किसकी प्रेजेंस होती है? ऑप्शन हमारे स्क्रीन पे हैं, ग्रैन्यूल्स, पैप्यूल्स, वेसिकल्स, अल्सर्स। क्या हो सकता है? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज़ ग्रैनुलोमा। ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन की वजह से हम इस माइसीटोमा को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इसकी ग्रैन्यूल्स के प्रेजेंस की होने की वजह से हमारा माइसीटोमा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन डायग्नोस्टिक मैथड फॉर आइडेंटिफाइंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ माइसीटोमा? कौन सा ऐसा कॉमन डायग्नोस्टिक मैथड है जिससे हम माइसीटोमा की कॉजेटिव एजेंट, जिस एजेंट की वजह से माइसीटोमा होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई, पहचान सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी मैं थ्योरी में बता चुकी हूँ, आंसर बहुतों को पता होगा, बता सकते हैं आप लोग। कल्चर सेंसिटिविटी, KOH, ग्राम स्टेन एंड PCR। तो यहाँ पे हमारा कल्चर एंड सेंसिटिविटी मेथड हम लोग फॉलो करेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। PCR, ग्राम स्टेन, KOH मान पे हम नहीं जाएंगे, सीधा हम फोर्थ ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग माइसीटोमा? क्या प्राइमरी रिस्क हो सकता है, क्या रिस्क हो सकता है प्राइमरीली जिससे हमारा माइसीटोमा बढ़ सकता है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, जो 4 ऑप्शंस है। पुअर न्यूट्रिशन, इंक्रीज एक्सपोजर टू सॉइल एंड वाटर, क्रोनिक इलनेस एंड हाई एल्टीट्यूड। तो सीधा हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है एक्सपोजर टू सॉइल एंड वाटर की वजह से हमारा ये फैलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइसीटोमा इज फॉल्स? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिससे माइसीटोमा, जो माइसीटोमा के लिए फॉल्स स्टेटमेंट है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शंस केयरफुली रीड कीजिएगा। इट कैन बी ट्रीटेड विथ एंटी फंगल एजेंट्स, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, उसके बाद समझ करके आंसर कीजिएगा। इट कैन बी ट्रीटेड विथ एंटी फंगल एजेंट्स, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस कॉज कर सकता है, या फिर ऑफन मिसडायग्नोस्ड एज अदर लेजन्स की तरह हम इसको मिसडायग्नोज कर सकते हैं, या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन इज समटाइम्स नेसेसरी। क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है दैट इज, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अगर ये जो है, ये इसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट होने वाला, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच कल्चर मीडियम इज टिपिकली यूज टू ग्रो फंजाई कॉजिंग माइसीटोमा? कौन सा कल्चर मीडियम है जो टिपिकली यूज किया जाता है टू ग्रो फंजाई कॉजिंग माइसीटोमा को ग्रो करवाने के लिए? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, माइक्रोलॉजी जो पढ़े होंगे वो आराम से आंसर कर सकते हैं। सीधा टिक कीजिए। सबॉर्डेक्स्ट्रोज अगर, जो माइक्रोलॉजी के लिए, माइक्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, यूज़ किया जाने वाला कल्चर मीडिया जो हम लोग यूज़ करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच फंगल स्पेशीज़
Which fungal species is primarily associated with Eumycetoma? कौन सा ऐसा फंगल स्पेशीज है जो प्राइमरीली एसोसिएट होता है यूमाइसीटोमा के लिए? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, कुछ गेसेस है तो बताइए। नेक्स्ट हम लोग सीधा इस पे करेक्ट आंसर करेंगे, दैट इज मैडिरुला माइसिटोमैटिस। मैडिरुला से आप जब भी रखिए, अभी रिसेंटली हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि माइसिटोमा मैडिरुला फूड भी हम लोग बोलते हैं, फूड से रिलेटेड इन्फेक्शन है, तो हमारा सीधा करेक्ट आंसर जो जाएगा मैडिरुला माइसिटोमा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनोमाइसिटोमा इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच बैक्टीरियम? अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से बैक्टीरियम से होता है, नोकार्डिया स्पेशीज या फिर स्ट्रेप्टोस्टेफाइलोक्लोस्ट्रिडियम? यहाँ पे हमारा होगा नोकार्डिया स्पेशीज जो है, इसके लिए मेनली कॉमनली रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरियम जो माइसिटोमा कॉज करता है। व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द ब्लैक और वाइट ग्रेन्स सीन इन माइसिटोमा लेजन्स? कौन सा ऐसा टर्म है, कौन से ऐसे ऑप्शन है जो ब्लैक या वाइट ग्रेन्स दर्शाता है माइसिटोमा लेजन्स जो फॉर्मेशन होता है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, कोनिडिया, स्क्लेरोटिया एंड हाइफी एंड स्पोर्स। ये सारे नहीं होने वाले, हमारा सीधा जो करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज स्क्लेरोटिया। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज, होपफुली आप सबने नोट किया होगा, एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही हमारे साथ यूट्यूब पे टेस्टमेट के साथ बने रहिए, और इस लेक्चर को, इस एमसीक्यूज को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।